हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वतः यानी शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो याद रखिए सुकर चकिया। जो रणजीत सिंह थे सुकर चकिया मिशन से संबंधित थे, याद रखना। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा था, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, याद रखिए, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। यानी पुलिस का भी जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड एटली ने लागू किया था, याद रखना। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए चर्चिल थे, ये याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुंड्रो ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो सन 1919 में। नेक्स्ट देखिए, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। याद देखिएगा, होम रूल जो आंदोलन प्रारंभ किया था ये एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखना, सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की राजधानी। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, किसके काल में इंडियन पीनल कोड यानी सिविल प्रोसेसिस कोड यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के, याद रखिएगा, काल में, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था, याद रखिए, इसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? तो अफगानों ने पराजित किया था। याद रखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिए, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह किस राज्य की राजधानी क्या था? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी था लाहौर, याद रखना है। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधानमंत्रिमंडल किसके राज्य संबंध में सहायता करता था? तो अष्ट प्रधानमंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो शिवाजी के, याद रखना आपको। कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट, वेदों के पुनर्स्थान का श्रेय किसने दिया? यानी वेदों की ओर लौटो को जो नारा दिया किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है, 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ये याद रखें। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और थाने के बीच हुआ था। 1853 में पहली बार रेल चला था मुंबई और थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका कि आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, याद रखना आपको। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एक देववाद पर आधारित है, याद रखिए। नेक्स्ट है, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने, याद रखना। नेक्स्ट, फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ थे, याद रखिए। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किस एक विद्रोह था? तो गारो का था, याद रखना है। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कलापुर था, ये भी याद रखिए। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विद्रोह संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बी डी सावरकर ने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फारसी साप्ताहिक मिरुतुल
अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन राय। यानी कि फारसी सप्ताह की मृत्युल अखबार जो था इसे राजा राम मोहन प्रकाशित करते थे। दलित वर्गों के संघ को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। नेक्स्ट है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुआ था, 1872 में हुआ था। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो बेल्जली ने लागू की थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? ब्रिटिश सम्राट ने की थी। कौन सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो प्लासी का युद्ध। याद रखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। याद रखना इसे भी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट, देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे देव समाज के संस्थापक। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का। याद रखना इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर जो विनोबा भावे वो गिरफ्तार किए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो उधम सिंह ने मार दिया था। याद रखिए इसे। नेक्स्ट, भारत में दैवध शासन किसके सुधारों पर प्रारंभ किया गया था? याद रखिए, मॉन्टफोर्ड के सुधारों पर। याद रखने से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा से। याद रखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा से। किस प्रथम भारतीय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने लड़े थे। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। याद रखना इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने महाराष्ट्र में गणपति पर्व को शुभारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुभारंभ किया था। याद रखिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व को। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मद्रास कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम जो मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में स्थापित किया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित था। याद रखना है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। याद रखिए इसे भी। किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। याद रखिए, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? 65 नंबर क्वेश्चन। रास बिहारी बोस ने। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बैरो ने। लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो मुंडो, हेक्टर मुंडो संबंधित था। बाबा रामचंद्र ने कहा किसानों को संगठित किया था? तो अवध में। नेक्स्ट है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना, लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे। ये याद रखना सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो SN, याद रखिए SN सेन था। याद रखना इसे भी। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। विनय दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को स्थापित किया था, यानी शुरू किया था। 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का था। इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन 1905 के विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इसका सही आंसर होगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय
भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कॉलेज में किसकी स्थापना की थी? सर्वप्रथम कॉलेजों में किसकी स्थापना होती थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की, याद रखना इसे। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यानी राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी, यह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान की। ये याद रखिए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 के। नेक्स्ट है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। याद रखना इसे, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित थे? तो बीजी तिलक थे। याद रखना इसे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। सही आंसर होगा। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। इसे से याद रखिएगा। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कर्जन थे। सही आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में किसने महात्मा गांधी की उपस्थिति थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में याद है कि महात्मा गांधी भाग लिए थे। तीनों में पूछा जाए तो भीमराव अम्बेडकर ने। याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। याद रखिए इसे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजान सरस्वती थे। स्वामी सहजान सरस्वती थे। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। 1924 के बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके ने विरुद्ध हुआ था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। पश्चिम भारत के डीके कार्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा के संबंध में आता है। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। याद रखना इसे। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर है बीजक के रचयिता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। 101, कौन गुप्त सम्राट संगीत का प्रेमी था? समुद्रगुप्त। याद रखना है। नेक्स्ट है, मुगल शासन प्रणाली में वंशवधारित प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने प्रारंभ की थी। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। याद रखिए। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। याद रखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट था आपका। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली में सुधार किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। इसे याद रखिएगा। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलबदन बेगम थे हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है आपका, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? बाबर थे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। शाहजहां पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद सालिद थे। याद रखिए इसे भी। नेक्स्ट है, अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो याद रखिए अबुल फजल। याद रखिए अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा आईने अकबरी लिखी गई है। सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो सम्राट अकबर को जरी कलम की उपाधि दी गई मोहम्मद हुसैन को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। किस शासक के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। याद रखिए इसे। नेक्स्ट है, किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 में। याद रखिए इसे। डेट याद है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, मुमताज महल की असली क्या था? तो अर्जुमंद बेगम थी। याद है, मुमताज महल का जो असली नाम क्या था बताओ? तो अर्जुमंद बानो बेगम था असली नाम।
किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए याद है कि औरंगजेब जिम्मेदार था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था, याद रखना इसे। नेक्स्ट है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया, विजय किया, तो मालवा विजय से, याद रखना इसे। आरंभ किस विजय से किया था? तो मालवा विजय से। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ का विजय, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। वंशबदारी प्रथा में दो अस्पसिंग अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था, याद रखिए। चौथा क्या था? देखिए, चौथा शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था, चौथा, याद रखने से। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब किनके मध्य हुई थी? 1761 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह के मध्य लड़ी गई थी, याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल में थे? तो शिवाजी के शासनकाल में थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी को कहते थे? तो पेशवा कहते थे, याद रखना। बेदू की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए का नारा पहली बार किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसका सही आंसर है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब व किनके मध्य हुई थी? तो महाराजा अजय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो 1498 में आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो 1498 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो 1600 ईस्वी में आई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो याद रखिएगा 1602 में आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आपका कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी, इसका सही आंसर है। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले, याद रखिए, अपना व्यापार फैलाया था। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, इसका सही आंसर है। किस अंग्रेज अधिकारियों की जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को, याद रखना इसे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस शासक ने दिल्ली के खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए सवाई जयसिंह द्वितीय ने, याद रखिए सवाई जयसिंह द्वितीय ने, याद रखिए सवाई जयसिंह जो द्वितीय है, इनके द्वारा याद दिल्ली के खगोली वेधशाला को जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता बनवाई थी। किसने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था जंतर मंतर को, याद रखिए दिल्ली का। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब किनके मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बुलंद दरवाजा कहाँ है और किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा को। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा को बनवाया था। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। भारत में डाक व्यवस्था लागू करने वाली ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, सही आंसर होगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है आपका कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को दिया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। घृणित कायर किस मुगल सम्राट की उपाधि है? तो फारूक सियार की। जो घृणित कायर है ये किस मुगल सम्राट की उपाधि है? तो फारूक सियार के। बहादुर शाह प्रथम को किस उपाधि के नाम से जाना जाता था? शाह ए बेखर के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन था, याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। भारतीय शिक्षा का मेघना काटा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए बुड के घोषणा पत्र जो 1854 है ना, बुड के घोषणा पत्र जो 1854 है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल संबंधित विवाद किस वायसराय के समय आया था? तो लॉर्ड डफरिन के समय आया था। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गोपाल, या देखिए दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, पुणे समझौता सितंबर 1932 में किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पुणे पैक्ट समझौता 1932 में।
नेक्स्ट देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया, याद रखना है। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई, जिसकी अध्यक्ष किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय सिविल सेवा IAS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी है? तो BD सावरकर ने लिखी है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में हुई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर किस वर्ष ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो 1876 में मिलकर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो 72 ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय आंदोलनकारी नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक को। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो एनी बेसेंट ने कराया था। नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिए। नेक्स्ट आपका, असहयोग आंदोलन 1920-1922 को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद रोका था? तो चौरी चौरा घटना को रोका था, याद रखना। फ्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, इसका सही आंसर होगा। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने किया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, सही आंसर होगा आपका। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो क्लाइव के द्वारा किया गया था 1757 के फ्लासी के युद्ध में। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, याद रखिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो विलियम बेटिंग था। किसकी समाधि का नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का समाधि को, याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध 1764 को समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आलम शाह द्वितीय था, याद रखें। किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में, याद रखिएगा, न्यायालय की स्थापना की गई थी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखना। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन कैप के लेखक। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित प्रवर्तक थे? तो सर विलियम जोन्स थे, याद रखिए। इसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो 1784 में स्थापित की गई थी, सर विलियम जोन्स हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो 1940 में की थी। फ्लासी के युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। किस गवर्नर जनरल को हड़प्पा नीति प्रतिपादन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो बैरकपुर से, याद रखिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश कृति है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, याद रखना इसे। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी
विवेकानंद ने की थी। अंतिम क्वेश्चन है, वर्ष 1905 की मुंबई व द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो दोस्तों ये लगभग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आधुनिक इतिहास से, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।